हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेमेंट गेटवे के बारे में। बेसिकली पेमेंट गेटवे है क्या, पहले थोड़ा ये जान लेते हैं। अगर आप कोई भी ऑनलाइन स्टोर अपना खोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो पैसे हैं वो दो तीन तरीके से ले सकते हैं। एक तो है सीओडी का ऑप्शन। अगर कैश ऑन डिलीवरी है, बहुत लोग हैं कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे लोग जो कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने साइट से कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही हटा देंगे। उसमें होता क्या है कि अगर आप सीओडी किए, अगर कैंसिल हो गया, फिर वो बहुत सारा पंगा हो जाता है। बहुत कस्टमर्स का कहना होता है या बहुत ऑनर्स का कहना होता है हमें सीओडी का ऑप्शन नहीं चाहिए, हम पेमेंट जो है ऑनलाइन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। जब भी आप एक पेमेंट गेटवे अगर आपको चाहिए है, हम बात करेंगे कि कौन सा पेमेंट गेटवे बेस्ट है वो बाद में, बट सबसे पहले अभी हम बात कर लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो हम एक किसी भी साइट पे आ जाते हैं। सपोज कर लीजिए कि मैं जो पर्सनली रेकमेंड करूँगा आपको वो बताऊंगा जो कि मैंने अपने कस्टमर्स के लिए यूज़ किया, जिसको मैंने इंटीग्रेट किया और जिनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह सारा चीज़ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हम देख लेते हैं हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा। जो भी हम पेमेंट गेटवे हम यूज़ करना चाहेंगे, सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाहिए, वो है जीएसटी। आप कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होने चाहिए गवर्नमेंट के अंडर। आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे आप प्रोपराइटर हो, चाहे आप पब्लिक हो, या किस तरीके आपका जो बिजनेस है वो प्राइवेट लिमिटेड हो या कोई भी हो, बट कहीं ना कहीं जीएसटी नंबर कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है। बिना इसके रिक्वायर्ड है, आप बिना इसके नहीं ले सकते। तो जो भी लोग ऐसा हैं जो सोच रहे हो, जो माइंड मेकअप कर रहे हो कि अगर हम एक ऑनलाइन स्टोर बनाएं और फिर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें, बहुत ही सिंपल है एक स्टोर बनाना। एक स्टोर अगर आप खुद डेवलपर नहीं है तो आप किसी कंपनी को हायर कर सकते हैं, हमारी कंपनी भी ये काम करती है। अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये हमारे एक कस्टमर है, एंकराइट न्यूट्रिशन। इनका क्या है, ये ऑनलाइन स्टोर है जो कि ये कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं जो मसल बिल्डिंग वगैरह में काम आता है। इस तरीके से ये आपका जो पाउडर्स वगैरह जो कहते हैं प्रोटीन पाउडर वगैरह, ये सेल करते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपना खुद का साइट एक लॉन्च करके आप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। तो मैं अब इसमें दिखाऊंगा कि इनके लिए हम लोगों ने रेजर पे का यूज़ किया है, बिकॉज ये रेजर पे का जो फीस वगैरह है वो हम सारा बात करेंगे। तो ये कूपन वगैरह छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए आप, ये रेजर पे हम लोगों ने इस साइट के अंदर इंटीग्रेट किया। तो अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे दोबारा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए होगा वो चाहिए है हमें जो जीएसटी। दूसरा हमें चाहिए है आधार कार्ड, जिसके नाम पे वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, क्योंकि अगर आप प्रोपराइटर हैं तो किसी के ना किसी के नाम पे वो रजिस्टर्ड होगा। उसका आपका आधार कार्ड, और थर्ड हो गया पैन कार्ड, एक फ़ोटो, सिग्नेचर, ये 5 चीज़ें हो गया। और एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ में बेसिकली अगर आपका जीएसटी है वो भी काम आ जाएगा, आपका अगर आपका आधार है वहाँ से भी आपका ले लिया जाएगा। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट हो गया। सेकंड स्टेप में आ जाते हैं कि इसके बाद हमें जब भी हम रजिस्टर करते हैं तो हमें बताना होता है कि हम क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या अगर हम सर्विस दे रहे हैं या हम कोई प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, हमें ये केवल इन्फॉर्मेशन देना है। हफ्ता से 10 दिन का टाइम लगता है पूरा प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन में। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है तो हमें वहाँ से एक की जनरेट हो जाता है। मैं आपको बेसिकली एक सिंपली ये दिखा देता हूँ। जैसे इस वाले साइट पे पेपाल का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड। तो एक हमें एक सीक्रेट की और सीक्रेट वैल्यू मिलता है। तो मैं ये एक्चुअली यहाँ मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर देखिए अभी आप पेपाल का जो स्टैंडर्ड पेपाल है ये इंटीग्रेटेड है। तो जैसे ही मैनेज पे मैं क्लिक करूँगा, एक्चुअली मैं ये दिखा नहीं सकता वरना मैं दिखा देता आपको। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर सारा उनका सीक्रेट की सीक्रेट वैल्यू ये आ जाएगा, जिसको आपको किसी के साथ डिस्क्लोज़ नहीं करना है। मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी के साथ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। और उसको कहीं पे आप सेव करके रख लीजिए, बिकॉज जो सीक्रेट की होता है वो आपको एक ही बार दिखता है। तो आप जब भी
जब भी आप रेजर पे के अंदर जब जाएंगे लॉगिन करके, तो आप जो आपका सीक्रेट की जब रिवील होगा, जब जनरेट होगा, तो आप उसको कहीं पे सेव करके रख लीजिए, अपने मेल पे रख लीजिए, कहीं व्हाट्सएप पे सेव करके रख लीजिए। एक टेक्स्ट होता है जो कि 16 अराउंड 16 to 24 डिजिट का होता है, एक सीक्रेट की जो है, उसको आप जैसे ही इंटीग्रेट कर लेंगे। और यहाँ देखिए, अभी यहाँ इस वाले साइट पे हमने कैश ऑन डिलीवरी ऑफ करके रखा है, क्योंकि इस कस्टमर का स्पेशल रिक्वेस्ट था कि हमें कोई भी कैश ऑन डिलीवरी नहीं करना है। जो कस्टमर हमारा डायरेक्ट पेमेंट करेगा, हम केवल प्रोडक्ट उसी को डिलीवर करेंगे। अब इस कस्टमर के पास देखिए, इस कस्टमर का रिक्वेस्ट था इस तरीके से कि हमें ऑनलाइन पेमेंट भी रिसीव करना है और कैश ऑन डिलीवरी भी करना है। अब मैं बेसिकली बात करूँगा कौन सा पेमेंट गेटवे अच्छा है, क्या हम पेपाल से लें, क्या हम रेजर पे से लें, क्या हम पेटीएम से लें। तो अब आइए अब बात करते हैं। तो सपोज़ कर लीजिए कि आपको एक पेमेंट गेटवे चाहिए और जो आपका कस्टमर जो है वो इंडिया में रह रहे हैं। तो जो इंडियन कस्टमर है उसके लिए हमें कोई और पेमेंट गेटवे लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेस्ट आपको बता दे रहा हूँ, आप आंख बंद करके रेजर पे ले लेना। अब बात करते हैं इसके कुछ फीस हैं, कुछ इसके ये जो फ़ी है ये चार्ज करती है हर बार जब भी आपका ट्रांजैक्शन होता है। तो ये कितना ये चार्ज करती है, वो हम आ जाते हैं प्राइसिंग के अंदर। जैसे ही आप प्राइसिंग पे क्लिक करोगे, प्राइसिंग फॉर पेमेंट, तो देखिए इनका जो है देखिए ये दो प्लान है, एक स्टैंडर्ड है, एक एंटरप्राइज है। आपको स्टैंडर्ड ही लेना है, आपको एंटरप्राइज पे जाने की जरूरत ही नहीं। ये 2% चार्ज करती है हर ट्रांजेक्शन का, मतलब अगर 100 रुपये का अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो इस पर ये 2 रुपये चार्ज करेगी, प्लस इसके ऊपर ये चार्ज करेगी जीएसटी। एक कैच यहाँ पे ये है कि जब भी क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट होगा तो ये 3% चार्ज करेगी। कोई इसका सेटअप चार्ज नहीं है, कोई इसका एनुअल मेंटेनेंस नहीं है। जब भी ट्रांजैक्शन होगा ये केवल उसी का चार्ज करेगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही कम है। मतलब अगर आपको कोई वन टाइम सेटअप नहीं देना है, आपको कोई एनुअल फी नहीं देना है, तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट है। इतने कम में आपको कोई नहीं देगा। दूसरा ये तो हो गया आपका नॉर्मल। अब इसके अंदर सारा आपको चैट सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट, हर एक चीज़ मिल जाता है। आपको एसडीके वगैरह, एपीआईज वगैरह भी मिल जाता है। अगर आप एक डेवलपर है तो आपको एपीआईज के बारे में पता होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली एपीआई क्या है, जो भी हमारा पोस्टमैन, तो ये एपीआई जो है हमारा ये भी हमारा सीक्रेट की और सीक्रेट वैल्यू से ही चलता है। और कहीं ना कहीं आप पोस्टमैन पे जा कर के आप ये जो पेमेंट का एपीआई है हम इसको रन कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं रन कर देता हूँ। तो ये जो भी अलग अलग है, फैच का है, गेट का है, सारा अलग अलग है, रिफंड का एपीआई अलग है। तो आपको एपीआई की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट है अगर आप एक वर्डप्रेस साइट यूज़ कर रहे हैं तो जो वो कॉमर्स है इसके अंदर पेमेंट का ऑटोमेटिक इनका आता है। बस आपको रेजर पे का जो प्लगइन है वो आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का प्रोसेस सिंपल है। आप प्लगइन्स में जाएंगे और यहाँ पे रेजर पे यहाँ डाल देंगे, तो जो रेजर पे का जो भी प्लगइन है ऑफिशियल वो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, रेजर पे फॉर वो कॉमर्स टीम रेजर पे, ये रेजर पे की ही तरफ से है। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और जो भी आपका सीक्रेट की सीक्रेट वैल्यू है वो डाल करके आप अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम दूसरा आ जाते हैं पेपाल। पेपाल आपको कब यूज़ करना है, जब आपका कस्टमर जो है वो यूएसडी में या फिर डिफरेंट करेंसीज में अगर पे करता है, जैसे सीएडी में पे करता है, कैनेडियन डॉलर में, यूएसडी में पे करता है, और अगर वो यूके की करेंसी में पाउंड में अगर ये करता है, पेमेंट करता है, तो अब उस समय आपको चाहिए है पेपाल। तो देखिए आप इस वाले साइट के अंदर हमारा जो है पेपाल इंटीग्रेटेड है। तो ये शायद मैंने अभी आपको दिखाया भी था, फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो इस साइट पे आप देखेंगे पेपाल इंटीग्रेटेड है। तो जो भी पेमेंट हमारा यहाँ से आता है वो पेपाल, अब देखिए इसमें हम लोगों ने फेडेक्स का शिपिंग भी लगा के रखा है कि जो शिपिंग चार्ज है फेडेक्स जितना लेती है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, इसके लिए हम लोगों ने एक और प्लगइन का यूज़ किया है जो फेडेक्स की तरफ से है, और उसको हम लोगों ने, एक मिनट में दिखा देता हूँ। ये देखिए फेडेक्स लाइब्रेरी, ये हम लोगों ने इंटीग्रेट करके रखा है, जिससे ये जो भी जो शिपिंग चार्ज है एड्रेस के बेसिस पे ये अपना खुद से बता देती है कि हाँ ये कितना चार्जेस ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी अगर एक साइट बना रहे हैं,
अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट नीश है, आपका प्रोडक्ट है आपका, जो कि आप इंडिया से आउट ऑफ इंडिया अगर आप शिप कर रहे हो, तो आपको वो कैलकुलेट करना है कि फेडेक्स का चार्ज क्या होगा, जो शिपमेंट का चार्ज है वो क्या होगा। तो इसके लिए आप भी ये प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल प्लगइन है ये, आपको लाइव रेट्स बता देता है। जो भी चार्जेस रहते हैं $50 $100 डिफरेंट का, मतलब अगर आपने चूज़ किया कि आपको ऐसा चाहिए, फ़्लाइट से चाहिए, 10 दिन में डिलीवरी चाहिए, फास्ट डिलीवरी चाहिए, तो उसके बेसिस पे ये जो शिपिंग चार्ज है ये आपको डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट करके बताता रहेगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके काम आए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।